गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओम शांति। आप सभी का आज के सत्र में ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है ना। वैसे तो ये आफ्टरनून रेस्ट का टाइम होता है मोस्टली, लेकिन आपकी प्रेजेंस ये बता रही है कि हम सबको इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जैसे हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। आज हम देखते हैं जिसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, चलो वो तो ओवरथिंक करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे हैं आज, वो भी बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। तो पैनिक अटैक होना या उनका एंजाइटी होना, ये सब जो कारण है, या आजकल डिप्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन सब का कारण जो है वो है ओवर थिंकिंग, है ना। और ओवर थिंकिंग का कारण क्या है? कोई नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में जब हम फंस जाते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव सोचते हैं तो स्पीड भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सोचने की, है ना। और जैसे बंद ही नहीं होती हमारी सोच। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि हम अपने मन के मालिक कैसे बन सकते हैं, मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये मन वो शक्ति है जिससे हम निरंतर सोचते हैं। अपने सुप्रीम टीचर को, परमपिता परमात्मा का पहले हम आवाहन करते हैं। सभी सीधे होके बैठे। सबसे पहले गहरी लंबी सांस लें। अपना ध्यान बिल्कुल सांसों पर ले आए, सब बातों से हटाकर अब अगले 1 घंटे के लिए अपना ध्यान सांसों पर ले आए। गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे रिलैक्स करें। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लें। महसूस करें प्योर ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल रही है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएं। मन को भी रिलैक्स करें। अब हम सभी दिल से आवाहन करते हैं परम पिता परमात्मा का, जो ज्ञान के सागर हैं, सुप्रीम शिक्षक है। वो हमारे बीच में आए और हमारे ज्ञान चक्षु में ज्ञान अंजन दें। वो इंसाइट दें जो हम अपनी बुद्धि में धारण कर अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। महसूस करें परमात्मा, उनकी दिव्य किरणें, शक्तिशाली किरणें आप पर केंद्रित हैं, और आप उनकी स्पॉटलाइट में बैठ बिल्कुल एकाग्र हो आज का सेशन सुन रहे हैं और समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओम शांति। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसा कि आपको लिखकर भी भेजा था, कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो आज जो जो इंसाइट्स हम इस सेशन में देंगे वो आपने लिखने हैं, ठीक है, नोट करना है। डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी, क्योंकि आधे पौने घंटे के बाद जो पहले 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे उसमें से आधी से ज्यादा बातें उड़ जाएंगी। तो इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपने कैमरास भी खोल सकें तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग क्या है? ऑल्दो हम एक्सपीरियंस तो करते हैं, ओवर थिंकिंग का मतलब है दो बातें होती हैं। एक चीज, मोर थॉट्स देन नेसेसरी, जितने विचारों की आवश्यकता है उससे ज्यादा विचार हम उत्पन्न कर रहे हैं। और दूसरा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एक के बाद एक तूफान की तरह। कहते हैं ना, मेरे मन में विचारों का तूफान आ रहा है। तो तूफान की तरह एक के बाद एक थॉट्स आते चले जाते हैं विदाउट एनी गैप, जिससे हम थकावट महसूस करते हैं। तो इसका मतलब, अगर मैं ओवर थिंकिंग कम करना चाहती हूँ तो मुझे इन दोनों पे काम करना पड़ेगा। मुझे अपने विचारों का, थॉट्स का नंबर भी कम करना पड़ेगा और उसकी स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। सो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूसेस ओवर थिंकिंग। यस, रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ थॉट्स रिड्यूसेस ओवर थिंकिंग। फाइन। जैसे बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर हाई होता है,
तो टेम्परेचर को डाउन लाएंगे तो बुखार खत्म हो जाएगा। उसी स्टेट को तो बुखार कहते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम इन दो चीजों पे काम करेंगे, नंबर ऑफ थॉट्स कम करेंगे और स्पीड कम करेंगे अपने थॉट्स की, तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो चलिए, अभी आपने देखा होगा जब हम अभी ब्रीदिंग कर रहे थे, है ना, थोड़ा सा हमने मेडिटेशन किया, तो क्या आपने महसूस किया आपके नंबर ऑफ थॉट्स जैसे कम हो गए? महसूस किया? हाँ जी, यस, होना ही है, क्योंकि थिंकिंग, ब्रीदिंग एंड एजिंग, दे आर क्लोजली रिलेटेड। दे आर क्लोजली रिलेटेड, नोट कीजिए इस बात को। हमारा सोचना, जितना फास्ट हम सोचते हैं उतनी फास्ट हमारी ब्रीदिंग होती है, और जितनी फास्ट हमारी ब्रीदिंग होती है उतनी फास्ट एजिंग होती है, उम्र का बढ़ना। फास्टर यू थिंक, फास्टर यू ब्रीथ, एंड फास्टर यू ब्रीथ, फास्टर यू एज। तो अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जब हम गहरी लंबी, आपने देखा होगा जब कोई एंशियस होता है, घबरा रहा होता है, उसको कहते हैं बैठो बैठो, आराम से बैठो, गहरी लंबी सांस लो, पानी पियो, रिलैक्स करो पहले, फिर अपनी कोई बात भी बता रहा होता है, कहते नहीं नहीं, पहले तुम सांस लो, आराम से बैठो। क्योंकि ये बहुत प्राचीन हमारी भारत की सभ्यता में है। प्राणायाम, प्राणायाम किसे कहते हैं? दो शब्दों से बना है, प्राण प्लस यमा। यमा मीन्स टू कंट्रोल। प्राण मतलब लाइफ फोर्स। अपने उस प्राण को कंट्रोल में लेकर आना, दैट इज प्राणायाम, है ना। लेकिन हम उस पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जो प्राणायाम करते हैं, ऑटोमेटिकली जब हम ब्रीदिंग पर कंट्रोल लेकर आते हैं, बिकॉज थॉट्स एंड ब्रीदिंग आर कनेक्टेड। आपके थॉट्स तेज होंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेगा आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी। आप ब्रीदिंग को स्लो डाउन करोगे, आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका जो है ओवर थिंकिंग को कम करने का, फिजिकल तौर पे, वो है लंबी गहरी सांस लेना। अच्छा, लंबी गहरी सांस की भी जब हम बात करते हैं तो हम कैसे लेते हैं? ऐसे ऐसे करके लेते हैं, क्योंकि चेस्ट से हम सांस लेने को समझते हैं, लेकिन सांस लेना पेट से, जिसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो बेली ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना। तो मतलब जब आप सांस भरें, लेंगे तो नाक से, लेकिन जब आप सांस भरें तो आपकी पेट की मसल्स क्या होनी चाहिए? एक्सपैंड होनी चाहिए, पेट में हवा जानी चाहिए। और जब आप सांस छोड़ें धीरे धीरे, इसको कहते हैं इनहेल डीपली, अंदर तक सांस जाए। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो भी डीपली, पूरा पेट अंदर से पिचक जाए और सांस बाहर आए। मोस्टली हम चेस्ट से ही करते हैं, पेट पर नहीं ध्यान देते। ये शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अभी करके देखिए। सभी सीधे होके बैठे। अब हम गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने पेट पर ध्यान देंगे, पेट की मसल्स को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए महसूस करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लें और ध्यान अपना सब बातों से हटाकर सिर्फ अपने सांसों पर लेकर। सांस अंदर भरते हुए पेट की मसल्स को एक्सपैंड होते महसूस करें। होल्ड करें 2 सेकंड। अब सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए, पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। पूरी तरह सांस बाहर निकालें। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए बॉडी को ढीला छोड़ते जाएं। एक बार और करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, पेट की मसल्स को एक्सपैंड होता महसूस करें, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए शरीर के साथ मन को भी शांत होता महसूस करें। ओम शांति। इसको आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, अभी टाइम को देखते हुए
और हो सकता है थोड़ा सा शुरू में आपको दिक्कत लगे, क्योंकि ये हैबिट नहीं होती। लेकिन आप देखो, एक छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा, जब सो रहा होता है, आपने देखा, उसका पेट ऐसे ऊपर नीचे सांस ले रहा होता है, ऊपर नीचे ऐसे जा रहा होता है, क्योंकि वो बेली ब्रीदिंग कर रहा होता है, रिलैक्स्ड होता है बच्चे का। ठीक है। अच्छा, आपको पता है सबसे ज्यादा लंबी उम्र किसकी होती है? टोटोइज की कितनी उम्र होती है? लिखिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स को एक्टिव रखिए। टोटोइज की उम्र कितनी होती है? आइडिया? ओके, 150, 130, 100। हाँ, एक एवरेज आयु जो टोटोइज की लाइफ की होती है 120 होती है, और 150 तक भी कई टोटोइज जीते हैं। आपको मालूम है टोटोइज कितना, उसका पर मिनट ब्रीदिंग रेट क्या है? जस्ट 2 ब्रेथ्स पर मिनट। जस्ट 2 ब्रेथ्स। कहते हैं ना, हम सांसें अपनी गिनती के लेकर आते हैं। अब आप उसको जल्दी जल्दी सांस लो या आराम से लो। तो टोटोइज लंबी उम्र इसलिए जी पाता है क्योंकि 1 मिनट में 2 सांस लेता है। और हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? धीरे धीरे करके 1 मिनट में 6 सांसें। मतलब द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग, होल्डिंग, एक्सेलिंग, ये 10 सेकेंड्स हो। तो 10 सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है। तो 60 सेकेंड्स में 6 बार हम ब्रीथ करें, इतना स्लो ब्रीदिंग को लेकर आए। और एक्चुअल हमारी ब्रीदिंग इससे डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स होती है। ओके। तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। और आपने देखा होगा, जैसे हम अभी ये बात कर रहे हैं, फास्टर यू थिंक फास्टर यू ब्रीथ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, तो वैसे ही हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो बॉडी का है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग फास्ट होती है। और क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट काम कर रहा है, हमारी एजिंग भी फास्ट होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी से 1 साल बाद मिले और उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस 1 साल में बहुत बदल गया, बाल सफेद हो गए या बाल कम हो गए, तो पता लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल चल रहा है। यस और नो? है ना? उम्र से पहले ही अगर किसी के, आजकल तो रीजंस और भी बहुत हैं, लेकिन पता लगता है चेहरे से कि हाँ, ये बहुत ज्यादा आजकल सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रेस है। तो हाउ थिंकिंग एंड एजिंग इज रिलेटेड। तो अगर हम इस प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं, तो ब्रीदिंग को जितना स्लो डाउन करेंगे हम, हमारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। सो रिलैक्सेशन मीन्स reducing the speed and number of thoughts, and the more consciously I relax, the less is the overthinking. ऐसा नहीं जब मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है तभी मुझे रिलैक्स करना है, लेकिन मुझे बीच बीच में कॉन्शियसली अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। क्योंकि सारा ही टाइम आज हम इतना स्टिमुलेटेड रहते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, तो बीच बीच में अपने लिए टाइम निकालना, कॉन्शियसली मुझे रिलैक्स करना है। आई वॉज टॉकिंग टू वन डॉक्टर, तो उन्होंने भी ये बात कही। मैं किसी बात पे कह रही थी, मैंने कहा आजकल बहुत जल्दी थकावट होने लगती है, तो कुछ काम मैंने कम कर दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, काम नहीं कम करो, काम करते रहो। काम कम किया तो लेजी हो जाओगे, काम करने का स्टेमिना कम हो जाएगा। काम नहीं कम करो, लेकिन क्या कम करो? आप बीच बीच में रिलैक्स करो। हल्की सी थकावट हो, 5 मिनट के लिए लेट जाओ, बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग करो। हम्म? लेकिन काम नहीं कम करो, काम आप कर सकते हो। सो द मोर कॉन्शियसली आई रिलैक्स, लेस इज द ओवर थिंकिंग। लेकिन हमने रिलैक्सेशन का मतलब ठीक से नहीं समझा। और हम क्या करते हैं? हम रिलैक्सेशन समझते हैं थिंकिंग डिफरेंट। रिलैक्सेशन का मतलब है थिंकिंग स्लो, थिंकिंग लेस। लेकिन हम क्या करते हैं? रिलैक्सेशन के नाम पर मोबाइल उठा लेते हैं, है ना? चलो थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, फिर न्यूज सुनने लगते हैं, फिर सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। और ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये हमारे ब्रेन को और स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। मल्टीटास्किंग जब हम बहुत ज्यादा करते हैं, फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर,
ये सब चीजें हमारे मन को अस्थिर करती हैं। इट इंक्रीजेज ओवर थिंकिंग। हमको लगता है कुछ देर के लिए, जब हम मान लीजिए कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं, तो एकदम से लगता है कि हाँ मन थोड़ा शांत हो गया। मन एक्चुअली बहुत थोड़ी देर के लिए आपको लगता है रिलैक्स हो गया, क्योंकि आप जो स्ट्रेसफुल काम कर रहे थे या सोच रहे थे वो आपने साइड कर दिया, और आपकी थिंकिंग थोड़ी देर के लिए कुछ डिफरेंट चीज पर गई, कुछ एंटरटेनिंग चीज पर गई, तो आपको लगा रिलैक्स हो गया। लेकिन सच सच बताइएगा, आप 1 घंटा 2 घंटे सोशल मीडिया पे रहने के बाद, फेसबुक या रील स्क्रॉल करने के बाद, आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं या और थके हुए महसूस करते हैं? और थक जाते हैं ना। और थक जाते हैं ना। आप तो रिलैक्स करने बैठे थे, क्योंकि इन सब चीजों से ना हमारा मन ना हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, स्टिमुलेट होता है। तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? आज हमारे चारों तरफ हमें स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन रिलैक्स करने के लिए बहुत कम साधन है। एंड फ्यू ऑफ देम आर ब्रीदिंग, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। काम के बीच में थोड़ा पॉज लीजिए, अपने थॉट्स को साक्षी होके वॉच कीजिए, उनके पीछे मत जाइए। कॉन्शियस स्टिलनेस, बीच बीच में रुकिए। एंड दिस इज एक्चुअल रिलैक्सेशन। ये नहीं एक काम से हटके दूसरे काम में लग गए। सो यू कैन कंट्रोल योर माइंड थ्रू योर ब्रेथ। ये हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति ने ये जो हमें टेक्निक दी है, प्राणायाम की टेक्निक जो दी है, ब्रेथ कंट्रोल की जो टेक्निक दी है टू कंट्रोल योर माइंड, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग. So breathing slowly and deeply reduces the speed and number of thoughts. So at the physical level, the first thing that we can do to reduce overthinking is to slow our breath. And speed and number of thoughts are inseparable. If one increases, the other also increases. And it's vice versa. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्लो सोचकर ज्यादा सोचो, या तेज सोचकर कम सोचो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा होंगे तो स्पीड अपने आप ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे, स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी। स्पीड कम होगी, नंबर ऑफ थॉट्स ऑटोमेटिकली कम होंगे। दे आर इंसेपरेबल। सो अब किसी से पूछो कि आपकी लाइफ में आपको क्या बॉदर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो मोस्टली क्या जवाब मिलता है? अरे और कोई चीज नहीं, मेरा बस ये जो बॉस आया है ना नया वाला, इसने नाक में दम कर रखा है। मेरी मदर इन लॉ बस नहीं होती ना मेरी लाइफ में, तो बहुत सुखी होती मेरी जिंदगी। बस क्या करूं, इस बेटे से कितनी उम्मीदें थी, लेकिन ये बेटा तो बिल्कुल ही नालायक निकला, नाक में दम कर रखा है। बस ये होता ना, बस वो होता ना, बस वो ठीक होता ना, है ना। तो हमने क्या किया, हमेशा दोष किसको दे दिया, उंगली कहां पर दी, सामने। तो अपनी थिंकिंग जो हमारी जो चल रही है, परेशानी जो चल रही है, क्योंकि वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द स्टिमुलस। क्या हुआ और क्या मेरा रिस्पॉन्स, और फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें। जब घर में ऐसे लोग हों तो परेशानी तो रहेगी ना। जब ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स हो तो मन शांत कैसे रह सकता है, गुस्सा तो आएगा ही ना, है ना। तो हमने क्या किया, हमने अपने रिस्पॉन्स को स्टिमुलस से कनेक्ट कर दिया। बट एक्चुअल में जो स्टिमुलस है, चाहे वो एक पर्सन है, चाहे सिचुएशन है, जो भी है, जो सामने से आ रही है, और हमारा रिस्पॉन्स, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसके बीच में एक इंटरप्रिटेशन होती है। हाउ आई इंटरप्रेट द स्टिमुलस, अकॉर्डिंगली मेरा रिस्पॉन्स आता है। यस और नो? हाउ आई इंटरप्रेट द स्टिमुलस। अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक मेट्रो में एक व्यक्ति जा रहा है अपने 3 बच्चों के साथ, और वो तीनों बच्चे जो हैं बहुत शोर मचा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और लोगों को भी, कभी कहीं जाके बैठ रहे हैं। तो अब फ्राइडे इवनिंग है, सब अपने घर वापस जा रहे हैं, शाम का टाइम है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब वो उसके पिताजी को देखकर कहते हैं, जी आप थोड़ा अपने बच्चों को चुप कराइए। वो बेचारा चुप बैठा रहता है। फिर कोई दूसरा कहता है, आप देखते क्यों नहीं, आपके बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं सबको, कितना हल्ला मचा रखा है, फ्राइडे इवनिंग है, हम भी थके हुए हैं, हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को देखिए।
तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इनसे क्या कहूँ, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे फोन आया कि इनकी मदर का एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में है, हालत उसकी बहुत खराब है। तो मैं इन सबको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे बताऊं। तो मैं वही सोच रहा हूँ। अब जैसे ही ये बात पता लगती है आसपास के लोगों को, अब उनका रिस्पॉन्स उन बच्चों के प्रति कैसा होगा? कैसा होगा? अब सारे एंगेज हो गए, कोई कहानी सुना रहा है, कोई उनको कुछ दिखा रहा है, उनके मनोरंजन के लिए, उनको खुश करने के लिए सब कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। क्यों? स्टिमुलस तो अभी भी वही है, वही बच्चे हैं, वैसा ही शोर मचा रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब ये रिस्पॉन्स जो है वो कैसे चेंज हुआ? क्योंकि आपने उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कैसे किया। यही स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है। स्टिमुलस को आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी मदर इन लॉ नहीं चेंज होने वाली, आपका बॉस नहीं चेंज होने वाला, हाँ, आपका बेटा नहीं चेंज होने वाला, आपका पति नहीं चेंज होने वाला, आपकी पत्नी नहीं चेंज होने वाली, कोई नहीं चेंज होने वाला। स्टिमुलस विल रिमेन, उनका बिहेवियर भी ऐसे ही रहने वाला है। हाँ? फिर कई बार कहते हैं आपको नहीं पता ना मेरी सास कितना बोलती है। एक बात कुछ हो जाए 2 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलती है, उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो स्टिमुलस है, बट हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग, मेरा अंदर का मेंटल एल्गोरिथम जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, स्टिमुलस है 2 और 2। अब एल्गोरिथम आपके अंदर एडिशन का है, तो रिजल्ट क्या होगा? 4। अगर एल्गोरिथम सब्ट्रैक्शन का है, तो रिजल्ट क्या होगा? 0। है ना? स्टिमुलस वही है, बट आपको अपने एल्गोरिथम पर, अपने बिलीफ सिस्टम्स पर, है ना, जिसके द्वारा आप इंटरप्रेट कर रहे हो किसी भी चीज को, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तब आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं, तब आप अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट यू एक्सपीरियंस, ध्यान से समझिएगा, जब बाहर से कोई स्टिमुलस आता है, अंदर में कुछ जो हमारे एल्गोरिथम्स चलते हैं, जो इंटरप्रिटेशन चलती है, उसके अनुसार जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके हिसाब से हमारे रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हैं। यस। तो हमको क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है। स्टिमुलस को आप नहीं बदल सकते, कुछ भी कर लीजिए। आप 20 साल तक उनकी बुराई करते रहिए, बखान करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटरप्रिटेशन, हाउ यू सी। आपको अपने पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना होगा। और यहां पर भी प्राणायाम हेल्प करता है। जब कोई सिचुएशन आती है, आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो जैसे ही आपकी ब्रीदिंग स्लो होती है, आपकी नंबर ऑफ थॉट्स कम होते हैं, आपके सोचने की स्पीड कम होती है, तो उससे क्या होता है, आप उसी सिचुएशन को, स्लो थॉट्स होने पर उसी सिचुएशन को आप दूसरे एंगल से देख पाते हो। तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है। देयर ऑल्सो डीप ब्रीदिंग हेल्प्स यू। एंड डेफिनेटली हमारे जो मेंटल एल्गोरिथम्स हैं, उस पर तो हमें काम करना ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओवर थिंकिंग इज बिकॉज ऑफ आउटडेटेड एल्गोरिथम्स रनिंग इनसाइड आवर हेड। सो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आज जो भी अटेंड कर रहे हैं आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। एंगेजिंग अ थॉट एम्पावर्स इट, एंड इग्नोरिंग द थॉट मेक्स इट पावरलेस। अब एक थॉट आया, मान लीजिए एक बच्चे को एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, उसको थॉट आया कि मैं तो इसको कर ही नहीं सकता, मेरी तो इतनी तैयारी ही नहीं है, मैं कहीं फेल हो गया तो, मैं नहीं कर पाया तो। अब क्या होता है, ये एक थॉट है बस, मैं फेल हो गया तो। अब ये हमारी चॉइस है, हम उसको एंगेज करते हैं उस थॉट को, या हम इग्नोर करते हैं। ओके। अगर हम एंगेज करते हैं तो हम उसके लूप में चले जाएंगे। मैं कभी भी बचपन से ठीक से नहीं बोलता, वहां पर भी मैं हड़बड़ा जाऊंगा। इतने सारे लोग हैं एडमिशन लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, मेरे में ऐसी क्या खास बात है? एंड दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक विल स्टार्ट। उस थॉट को आपने इतना एंगेज कर लिया, वो एम्पावर, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी सिद्ध होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि वो था केवल थॉट। लेकिन अगर हमने चूज किया इग्नोर करना,
ये सिर्फ थॉट है और ये सच नहीं है। इग्नोर किया, वो दोबारा आएगा, दोबारा इग्नोर करो, उसको पानी मत दो। ये बस एक बीज है, इसको पानी मत दो, एंगेज मत करो इसको, इग्नोर। ये सच नहीं है, ये मेरा थॉट नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब अंदर से कोई थॉट आता है तो हमें लगता है ये मेरा थॉट है ना, मुझे मालूम है ना अपने बारे में, और हम उसको सच समझ बैठते हैं। और जैसे ही हम उसमें ट्रुथ कनेक्ट करते हैं, वो हमारे बिलीफ से स्टिक हो जाता है। अभी वो केवल थॉट था, लेकिन वो हमारा बिलीफ बन जाता है। और जब बिलीफ बन जाता है तो उसी बिलीफ से हमारी सारी सोच चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर थॉट लेवल पर ही हमने उसको इग्नोर कर दिया कि केवल एक थॉट है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट ट्रुथ, और ये मेरा भी नहीं है, क्योंकि आसपास हमारे इतने नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, कि ऐसे में वो थॉट आना नेचुरल है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, मुझे थॉट क्यों आ रहा है। थॉट आया, बट लेट्स इग्नोर इट। आपके घर एक घर के बाहर एक बिल्ली आई, आपने उसके आगे दूध रख दिया, वो सेटिस्फाई होकर चली गई। कल सुबह किसके गेट के आगे आएगी? आप ही के गेट के आगे आएगी ना, आपने दूध दिया था ना। रोज किसके गेट पर आएगी? आपकी आएगी ना। तो डोंट एंगेज अ थॉट। जब आप उस थॉट को एंगेज करते हो, इसको कहते हैं दूध पिलाना, चाय पानी पिलाना थॉट को, तो वो थॉट एम्पावर हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है आपके बिलीफ सिस्टम के साथ। अब आप उसको जाने को भी कहोगे तो वो वहीं बिल्ली वहीं मिलेगी आपको, वो दोपहर तक वहीं बैठी रहेगी। उसको बहुत जबरदस्त इग्नोर करना पड़ेगा, कई दिनों तक करना पड़ेगा, तब वो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी थॉट्स को एंगेज करके हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है। लेकिन अभी भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई वेस्टफुल थॉट आए, आप उसको फटाफट लेकर इग्नोर, मतलब उसको आप ध्यान मत दो, इग्नोर करो, दिस इज नॉट माई थॉट। आप सोचिए, आप किसी से मिलने गए, अपने फ्रेंड से मिलने गए, आपका बड़ा इंटरेस्ट है उनसे मिलने का, लेकिन वो बिजी हैं, वो अपने मोबाइल पे ही लगे हुए हैं। आप उनसे बात भी कर रहे हैं तो हाँ, है ना, आपकी तरफ देख रहे हैं ना, आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप कितनी देर बैठोगे उसके पास? वो कंटिन्यूअसली आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप भी इरिटेट होके कहोगे चलो यहाँ से जाओ भाई, इसके पास तो टाइम नहीं है। तो थॉट भी ऐसे ही है, वो आता है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते रहें, बार बार इग्नोर करें, तो वो चला जाएगा। करके देखिए, डोंट एक्सेप्ट इट। जब तक आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, जब तक आपने उसको सच, अगर आपने सच मान लिया, तो वो फिर बैठ जाएगा, है ना, फिर जाना मुश्किल होगा, बार बार तंग करेगा, बार बार तंग करेगा। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एंगेजिंग अ थॉट एम्पावर्स इट। लेकिन अगर कोई अच्छा थॉट आ रहा है, मैं भी चैट बॉक्स देख नहीं पा रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस लास्ट में जरूर पूछिएगा, अभी लिख लीजिए आप अपने क्वेश्चंस। सो एंगेजिंग अ थॉट एम्पावर्स इट। अगर थॉट पॉजिटिव है, मेडिटेट ऑन इट, रिपीट इट। लेकिन होता क्या है, नेचुरली जो थॉट हम रिपीट करते हैं वो नेगेटिव होता है। दैट्स वाई ओवर थिंकिंग बिगिंस। The more you repeat or engage a thought without challenging it, the truer it becomes. वो सच बनता चला जाता है आपके लिए। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन स्लोज डाउन द थिंकिंग। डिटैच होकर ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो आप उस थिंकिंग को स्लो डाउन कर पाएंगे। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम सभी। आप सभी नोटपैड्स लेकर बैठे ना, है ना, तो अपने हाथ में ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए नोटपैड को इस तरीके से। अब इसको पढ़िए, इसके अंदर जो आपने अभी तक लिखा है, कुछ तो लिखा होगा ना अभी तक, तो उसको पढ़िए। पढ़ने में आ रहा है? पढ़ने में आ रहा है? आप ही का लिखा हुआ है, आप ही की हैंड राइटिंग है, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा। अब इसको बिल्कुल क्लोज ले आइए, बिल्कुल, और अपने फेस के पास लाते जाइए, लाते जाइए, बिल्कुल नाक से सटा दीजिए। करिए करिए करिए, करिए, बिल्कुल नाक से सटा दीजिए। अच्छा, अब पढ़ने में आ रहा है? पढ़ने में आ रहा है? हटाइए जरा, चेहरे पे से हटाइए। अभी आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा। अच्छा, अभी क्या करिए, मान लीजिए आपसे आपकी कोई कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर 10 फीट दूर चला जाता है, तो आपको
पढ़ने में आएगा? पढ़ने में आएगा? नहीं आएगा। कब पढ़ने में आएगा? कब पढ़ने में आएगा? हाँ निशा जी बताइए, कब पढ़ने में आएगा? नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल हाइट से। डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस है ना, मतलब कि एक डिस्टेंस क्रिएट करना जरूरी है जिससे मेरे को क्लैरिटी मिलती है और मैं पढ़ पाती हूँ। जब यहाँ है तो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब दूर ले गए तो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टेंस की जरूरत है, राइट? तो यही हमें समझना है, व्हाट इज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। किसी भी सिचुएशन में डिटैच होके कैसे ऑब्जर्व करना है, देयर आर थ्री थिंग्स। हम कई बार कहते हैं नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी ना हमें डिटैचमेंट सिखा देगी, घर बार छूट जाएगा, हमारे बच्चे छूट जाएंगे। ऐसा नहीं, व्हाट इज एक्चुअली डिटैचमेंट? जब आप नोटबुक को नाक के पास रख रहे थे, दैट इज अटैचमेंट। लॉस्ट इन द थॉट, नो क्लैरिटी, यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ द थॉट। डिटैचमेंट इज वॉचिंग द थॉट, जब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसको। एंड डिसोसिएशन इज व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड, यू आर अनकंसर्न। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है भैया, तुम ही देखो क्या है ना? सो अटैचमेंट और डिसोसिएशन दोनों ही गलत है, क्योंकि जब अटैचमेंट है तो हम उस बात को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, और जब क्लैरिटी नहीं है तो हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हमने तंग आकर उसको छोड़ दिया, वी डिसोसिएटेड, तो वो भी राइट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन डिटैचमेंट इज, अभी भी हाथ में है, मेरी प्रॉब्लम अभी भी मेरी है, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन टू द प्रॉब्लम। जब मेरे हाथ में, हम मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो मैं इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, एंड मैं डिसीजन ले पा रही हूँ। ये डिटैचमेंट है। आज भी वो चीज मेरी है, मेरा ही बच्चा है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरा ही बॉस है, मेरा ही पति है ना, वो मेरा ही है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको दूर कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा ही है। लेकिन जब एक डिस्टेंस रखकर हम एक डिटैच ऑब्जर्वर बनकर उसको ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, तो हम क्लैरिटी से समझ पाते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन। दैट इज डिटैचमेंट। वो स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, गोइंग टू द बैल्कनी। अब गोइंग टू द बैल्कनी क्या टेक्निक है, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। एक बार एक कपल थे, सैटरडे नाइट था, दोनों डांस क्लब में डांस करने के लिए गए। अब जब उन्होंने डांस करना शुरू किया, तो क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी, उन्हीं के बीच में उन्होंने कॉर्नर ढूंढा, डांस करने लगे। लेकिन हर थोड़ी देर में कभी कोई कोनी मारे, कोई स्टेप अप करे उनके ऊपर। वो दो तीन लोग थे जो बार बार इनको पुश किए जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। तो ये पर्सन थोड़ा इरिटेट हो गया, बार बार ये अपनी वाइफ को इधर करे लेकिन उसी के ऊपर गिरे जाए। तो थोड़ा एक दो को कहा भी कि भाई आपकी इंटेंशन सही नहीं लग रही है, थोड़ा सा आप उधर होके डांस कीजिए, लेकिन फिर बार बार गिरे उनकी वाइफ पर। तो उन्होंने कहा नहीं चलो हनी, आज ये लोग ठीक नहीं है, थोड़ा समय ठीक नहीं है, यहाँ से निकलते हैं, बालकनी में चलते हैं। तो वो डांस फ्लोर से निकलकर बालकनी में चले जाते हैं, ऊपर से पूरा डांस फ्लोर दिख रहा होता है। और जैसे वहां जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि क्योंकि सैटरडे नाइट है, रश ज्यादा है, तो जिस एरिया में वो डांस कर रहे थे लोग बहुत बढ़ गए थे, और उसके साथ में वीआईपी एरिया था। तो वहां जो गार्ड्स खड़े थे, जैसे ही वो क्राउड डांस करते हुए थोड़ा सा भी वीआईपी एरिया में आते, तो गार्ड पुश कर रहे थे, और वो पुश जो है वो एक दूसरे से जाता हुआ वो उनको लग रहा था। और ऑल दोस पीपल वर जेन्युइन, उनको पीछे से पुश आ रहा था, इसलिए वो पुश कर रहे थे, अदरवाइज उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, ये सब चीजें कहाँ से दिखी? डांस फ्लोर पे से दिखती नहीं। जब वो बालकनी में गए तो पूरा व्यू दिखाई दिया, सच क्या है वो दिखाई दिया, रियलिटी पता लगी। और जो थॉट्स चल रहे थे, नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, डाउट चल रहा था, वो सारा डिसॉल्व हुआ। तो दैट मीन्स वी नीड टू गो टू द बैल्कनी, दैट इज डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, जहां से हमें सिचुएशन पूरे रूप से हम एक बिगर व्यू से देख सकें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम डांस फ्लोर पे डांस करते हुए ही डिसीशंस करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। यस और नो? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डॉक्टर गीता अगर आप चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि बालकनी में जाने के बाद उन्हें ये सब दिखा, लेकिन बालकनी में जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू डू? आपको क्या लगता है? मैम,
रिपीट द क्वेश्चन ही मैम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बालकनी में जाने के लिए उनको क्या करना पड़ा? सबसे पहला एक्शन क्या करना पड़ा? खुद को बाहर आने के लिए इनिशिएट लेना पड़ा हाँ, तो इनिशिएटिव लेने के लिए क्या करना पड़ा? कोई भी बता सकता है, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कोई हाथ भी खड़ा कर सकता वो है। एरिया से बाहर आने के लिए खुद को एक चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सही कह रहे हैं आप, मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा? थॉट अच्छा, मैम। थॉट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जी हाँ। प्रेम प्रकाश जी, क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्होंने डिसीजन लिया ये जो हो रहा है, तो वहां से अपने आप को थोड़ा अलग किया। जो अलग किया। सिचुएशन था अलग करने के लिए क्या सिचुएशन करना पड़ेगा? अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां से मूव अवे होना पड़ेगा ना, वहां से उन्हें हाँ, हटा हुआ मूव अवे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बाद डिसीजन लेना। सबसे पहले तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ये क्या हो रहा है, उसको चेक करने के लिए पहले वहां हाँ से मूव। हाँ, नहीं वो उसके बाद ठीक है, बट हाँ, वो उस सबसे पहले उनको डांस करना बंद करना पड़ेगा। हाँ, जो यस और नो? सिचुएशन तो पहले हटाना पड़ेगा यस वहां और से नो, कि है हाँ। ना? डिसीजन लिया उन्होंने, डिसीजन के बाद उन्हें पहले डांस करना बंद करना पड़ेगा। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही गलती करते हैं। हम डांस करते करते, डांस फ्लोर में रहते हुए लोगों के बारे में सोचते हैं, सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और डिसीजंस लेते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस आर रॉन्ग। तो पहले तो डांस करना बंद करना होगा खुद को डिटैच करने के लिए। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। तो कैसे हम बालकनी में जा सकते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स टू गो टू द बालकनी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। So what happens when you go to the balcony? Two things become clear. First, you become aware of the facts in the situation. क्या फैक्ट्स थे? कि लोग स्टेप अप कर रहे हैं, उनके ऊपर पुश कर रहे हैं, दैट वाज द फैक्ट ना? Second thing is you become aware of the story you are telling yourself. What is story they were telling to themselves? ये लोग खराब हैं, इनकी नीयत खराब है, इनकी इंटेंशन खराब है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये हमें डांस ही नहीं करने देना चाहते। ये क्या था? ये वो स्टोरी थी जो खुद क्रिएट कर रहे थे। सो फैक्ट्स कुछ है और स्टोरी कुछ अलग है। एंड ऑल द टाइम वाइल डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर, जिंदगी के डांस फ्लोर में भी, सिचुएशन के डांस फ्लोर में भी डांस करते हुए हम ना उन फैक्ट्स को देख पाते हैं, सिर्फ स्टोरी क्रिएट करते रहते हैं और अपनी स्टोरी के आधार पर डिसीजन लेते हैं। यस और नो? यस। सो जब हम बालकनी में जाते हैं, दिस इज द बालकनी ऑफ द माइंड। अब ये नहीं कहिएगा कि हमारा तो ग्राउंड फ्लोर पे घर है, हम बालकनी में कैसे जाएं। दिस इज द बालकनी ऑफ द माइंड, जहां पर हम एक डिटैच ऑब्जर्वर बन के इन दो चीजों को साक्षी होकर देखते हैं। वॉट आर द सिचुएशंस, वॉट आर द फैक्ट्स इन द सिचुएशन, एंड वॉट इज द स्टोरी आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ। और जब हम इस चीज के लिए अवेयर होते हैं तो ये समझ में आता है, अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये समझ में आता है ये स्टोरी कौन बना रहा है, कौन बना रहा है ये स्टोरी? आई एम मेकिंग दैट स्टोरी। यस और नो? व्हेन आई एम मेकिंग द स्टोरी आई कैन रीराइट इट ऑल्सो। जब स्क्रिप्ट राइटर मैं हूं, इस स्टोरी का एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ मैं हूं, तो आई हैव द पावर टू रीराइट इट, टू रीप्ले इट। यस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं? दूसरों पर ब्लेम देते रहते हैं, वो चेंज हो। वो नहीं चेंज होने वाले, उन्होंने कसम खा रखी है वो नहीं चेंज होंगे। तो आपको क्या करना है उसमें? सिर्फ उन फैक्ट्स को देखिए और अपनी स्टोरी को ऑब्जर्व करिए और उस स्टोरी को रीराइट करिए। कितनी बार हम कैसी कैसी स्टोरीज बना देते हैं। अब एक लेडी है, वो उसका बॉस है, बड़ी कंपनी है, बॉस के ऑफिस के बाहर ही उसका डेस्क है। अब रोज बॉस आता है, उसको गुड मॉर्निंग करके, स्माइल करके अपने केबिन में जाता है। आज उन्होंने स्माइल नहीं करी, ना उनकी तरफ देखा, ना गुड मॉर्निंग ग्रीट किया, सीधा अपने ऑफिस में। तो शी वॉज ऑब्जर्विंग दैट कि आज कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा। इतने में उन्होंने मेल किया कि प्लीज कम इन माई ऑफिस। टोन भी मेल की थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। अब जैसे ये मेल पढ़ा, अब कौन से थॉट्स आने शुरू हो गए उसके मन में? मैंने ना 1 महीने पहले सुना था
कैंटीन में बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। आज स्माइल भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग भी नहीं किया। क्या मेरा नंबर आ गया? वो ईएमआईज कैसे भरूंगी? बच्चों की फीस कैसे जाएगी? ये तो मेरे पर पहाड़ टूट गया। ऑल दिस ओवर थिंकिंग। पता है नहीं व्हाट इज द फैक्ट। फैक्ट सिर्फ क्या था, एक मेल आई है, उन्होंने कहा कम इन माई ऑफिस। अब वो ये सब सोच रही है, इतने में बॉस का फोन भी आता है, प्लीज इमीडिएटली कम इन माई ऑफिस। अब डर और बढ़ गया, थॉट्स बहुत तेजी से चल रहे हैं, दिल धड़क रहा है। ऑफिस में जाती है डरते डरते कि अब बस आई एम फायर्ड। बॉस कहते हैं आपने जो अभी पीछे प्रोजेक्ट किया था वो बहुत अच्छा किया था, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, इसलिए मैंने आपकी इंक्रीमेंट करने की सोची है। अब ये सब क्या कुक हो रहा था? What was the story I was telling myself? And most of the time, कुछ हुआ नहीं है। किसी ने हमसे ग्रीट किए बिना चले गए, हमने ग्रीट किया, उसने देखा नहीं, जवाब नहीं दिया। हमने उनको फोन कॉल किया, मैसेज किया, फिर पलट के जवाब नहीं आया। हम क्या क्या कहानियां बना लेते हैं, है ना? और ऐसी कोई बात ही नहीं है। So that is why it is very important to go to your balcony very frequently and see what is the story that you are creating. And if the story is negative, if you are overthinking, please rewrite it. And most importantly, look at the facts in the situation. What are the facts? Because this is our brain. जब हम नॉर्मल होते हैं, हमारा ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन, ये एक्टिव होता है। हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, सोच समझ पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारा ये ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, एमिगडाला ब्रेन, दैट हाईजैक्स द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द थिंकिंग ब्रेन, और ये इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिसाइड। हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, एंग्शियस होने लगते हैं। और रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इट हेल्प्स एमिगडाला टू स्लो डाउन and it helps to take charge of the prefrontal cortex. इसलिए जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमारा ये वाला ब्रेन, एमिगडाला, एक्टिवेट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। इसलिए उस ओवर थिंकिंग को रोकना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे अच्छा तरीका जो है, वो क्या तरीका है? ब्रीदिंग तो बताया, लेकिन मेंटली हमको क्या करना है? मेंटली वी हैव टू गो टू द बैल्कनी ऑफ आवर माइंड और चेक करना है व्हाट इज द स्टोरी आई एम टेलिंग। Because negative thoughts are very fast and positive thoughts are slow. Negative thoughts पकड़ में नहीं आते। अगर आपने शुरू में पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो उसकी क्यों की क्यों लग जाती है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया, ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना? तो उसकी क्यों लग जाती है फास्ट। एंड प्रेजेंट नेवर कॉजेज ओवर थिंकिंग। इसीलिए जब योगा भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें भी कहते हैं बी प्रेजेंट, just focus on your breathing right now. It is always either the past or the future जो overthinking create करता है। Yes or no? Both of which you can't control. और समझदारी इसमें होती है, जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे आसपास का ट्रैफिक है, वेदर है, गर्मी है, इन्फ्लेशन है, वॉर है, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल, तो उसके बारे में जो सोचना है उतना ही सोचें, बाकी सबको इग्नोर करें। बी इन प्रेजेंट। अपने आप में चेक करें, वेयर इज योर माइंड लिविंग। इफ यू आर डिप्रेस्ड, यू आर लिविंग इन द पास्ट। इफ यू आर एंग्शियस, यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। इफ यू आर एट पीस, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। सो इफ यू वांट टू रिमेन पीसफुल, प्रेजेंट में जिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग ना करें, नहीं, प्लानिंग करें, लेकिन शांत मन से प्लानिंग करें। घबरा के नहीं प्लानिंग करें, ये करना है, ऐसे करना है, आगे का टाइम पता नहीं कैसा आएगा, क्या करेंगे, कोई नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं, प्लानिंग करिए उसके लिए, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन, लेकिन घबराओ नहीं उसके लिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नाउ क्वेश्चन टू यू, डू यू वांट योर माइंड टू बी लाइक अ जंगल विद वीड्स और अ ब्यूटिफुल गार्डन
विथ केयर। कोई भी क्या कहेगा, है ना? मन एक बगीचा हो जहां सुंदर सुंदर फूल हो, खुशबूदार फूल हो, जंगल तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन द मोस्ट इंसाइटफुल थिंग इज वीड्स ग्रो ऑन देयर ओन। मेहनत नहीं करनी पड़ती। गार्डन नीड्स मेंटेनेंस। तो अगर आप इस मेंटेनेंस की मेहनत के लिए तैयार हैं तो आपके मन में भी गार्डन बहुत सुंदर सा बन सकता है। लेकिन आप उस पर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो वीड्स तो अपने आप उग जाएंगे। क्या कहने का मतलब है? नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वेस्टफुल थॉट्स जो हैं, वो अपने आप आ जाते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता। एंड इफ यू वोंट टेक केयर, सारा आपका मन उन वीड से ही भर जाएगा। द थॉट्स वी क्रिएट डेली ग्रो अ वीड और अ गार्डन इन आवर माइंड। हमारे मन में जो हम रोज में थॉट्स चला रहे हैं, वो सीड्स हैं। वो सीड्स हैं कि आपको फूलों का बगीचा बनाना है या कांटों का जंगल बनाना है। एंड व्हाट इज सेल्फ टॉक? व्हाट यू टॉक विद योरसेल्फ वाटर्स दिस वीड और गार्डन, है ना? जो सोच रहे हैं वो बीज है, और फिर उसके ऊपर जो आप अपने अंदर सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो पानी है। तो किसको पानी देना है? अगर बीज नेगेटिव आ भी गया तो उसको खत्म करना है। अब इस सेल्फ टॉक को कैसे पॉजिटिव करें? कुछ एग्जाम्पल्स। बाय डिफॉल्ट आएगा, ओ माय गॉड इट्स द सेम प्रोजेक्ट अगेन, लास्ट टाइम भी मैंने इतना बड़ी गलती करी थी एंड आई एम श्योर मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगी। नेचुरल है, ये थॉट आ सकता है, बट इग्नोर इट एंड रिप्लेस, क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट। जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं इस बार भी नहीं कर पाऊंगी। लेट मी ट्राई वंस अगेन। इट इज बेटर फॉर मी टू अवॉइड फेसिंग लाइफ डिफिकल्टीज। जिंदगी के ये तूफानों से, इनका सामना मुझे नहीं करना है। इससे तो मतलब जब पता ही है मुझे फेल होना है, रिजेक्ट होना है, तो क्या फायदा है? रिप्लेस इट। इवन इफ मैं फेल हुई, रिजेक्ट हुई, तो भी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, और जैसे भगवान मुझे देखते हैं मैं खुद को वैसा देखूंगी। लोग क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। वी कैन रिप्लेस इट। Someone or something is making me feel depressed, utterly miserable. Replace कीजिए, no one can make me feel anything. My emotions are the result of my choices. So this replacement, ये रीस्क्रिप्ट करना, है ना, रीराइट करना, ये हमारे हाथ में है। बट ये अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड व्हेन आई एम अवेयर, मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, मुझे क्या सोचना है। तो मैं कहूंगी, थिंक लेस, थिंक स्लो से भी पहले है थिंक बेटर, think right, think positive. Because positive self talk empowers us and relaxes us by giving us more clarity. And overthinking is nothing but negative self talk. अपनी सेल्फ टॉक को चेक करें। अब कैसे सेल्फ टॉक को चेंज करें? तो उसके लिए एक 5D मॉडल, मेक अ नोट ऑफ इट, और इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिए अपनी डेली लाइफ में। फर्स्ट इज डिटेक्ट। पकड़िए उसको। जैसे आप ओवरथिंक कर रहे हैं, जो भी वेस्टफुल थॉट आ रहा है उसको नोट कीजिए, डिटेक्ट कीजिए, डिटेक्ट द साइंस। देन डिसरप्ट, ब्रेक द लूप, स्टॉप इट। अपने आप से कहिए, नहीं ये सच नहीं है, स्टॉप इट। डिटैच, स्टेप टू द बैल्कनी, वहां से साक्षी होकर देखिए, व्हाट आर द फैक्ट्स इन द सिचुएशन एंड व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। देन डिस्प्यूट, चैलेंज द स्टोरी, डोंट एक्सेप्ट इट। सिर्फ उन्होंने क्योंकि मुझे कहा कि तुम ऐसी हो और मैंने उसको सच मान लिया, नो। या जो मेरे अंदर स्टोरी चल रही है वो तो हमेशा ही मुझे ऐसे समझते हैं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। चैलेंज द स्टोरी, नो दिस इज नॉट ट्रुथ, है ना? तो डिस्प्यूट एंड देन डिजाइन, रीडिजाइन, एक नई स्क्रिप्ट बनाइए। तो डिटेक्ट, पहले पहचानिए क्या थॉट है, डिसरप्ट करिए उसको, स्टॉप करिए, डोंट एंगेज इट, स्टॉप करिए, डिटैच होकर ऑब्जर्व करिए, फिर उसको चेंज कीजिए और डिजाइन अ न्यू रिथम। When you fall into a thinking trap, you tend to overthink. कितनी थिंकिंग ट्रैप्स में हम चले जाते हैं, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। एग्जाम्पल,
मेरे हस्बैंड को मेरा बर्थडे याद ही नहीं रहा। 15 साल हो गए शादी को, 15 साल से मना रहे और आज मेरा बर्थडे याद नहीं है। जरूर उनकी लाइफ में कोई और है। अरे सिर्फ बर्थडे याद नहीं है, विश नहीं करा, इसलिए जरूर मेरे उनकी लाइफ में कोई और है, कंक्लूजन ही निकाल लिया। जानने की भी कोशिश नहीं करी, अरे आप बता दो उनका आज मेरा नहीं, वो मुझे प्यार ही नहीं करते अब। मैं देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कुछ टाइम से। मैं खाना बनाती हूँ, किसी चीज की कोई तारीफ नहीं। मैं अच्छे तैयार होती हूँ, कोई मेरी तरफ देखना ही नहीं, जरूर उनकी लाइफ में कोई और है। जस्ट जस्ट जंपिंग टू कंक्लूजन्स। और ये क्या है? और फिर उस ट्रैप में फिर आप हर चीज जब उनके बारे में सोचोगे, देखोगे, हाँ मैं ठीक सोच रही हूँ, ऐसा ही है। देखो ना, आज इनको बर्थडे याद नहीं रहा, 14 साल नहीं भूले, इस साल क्यों भूले? अब वो प्यार ही नहीं रहा ना, कोई और इनकी जिंदगी में, छोटी छोटी बातों में। और पता लगा उन्होंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि शाम को वो बुके लेकर आता है, वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज। वो सरप्राइज देना चाह रहे थे। और मे भी भूल भी गए। भूल भी सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये सोच लें। हाँ? मेरी एक फ्रेंड, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, रोज साथ में लंच करते हैं, लेकिन आज वो पास कर गई, मेरी तरफ देखा भी नहीं, लंच के लिए बुलाया भी नहीं और लंच करने के लिए चली गई। ऐसा ही होता है। अब नई कंपनी बन गई ना, ऑफिस में और लोग आ गए हैं, नए नए लोग आ गए हैं, उसके साथ इसकी ज्यादा बनती है, किसी ने मेरे लिए बहका दिया होगा, इसलिए अब मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखनी है। अब उसके साथ जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने देखा उस नए पर्सन को लंच के लिए लेकर गए, मेरी अब वैल्यू नहीं है। दोस्त भी ऐसे होते हैं, शुरू हो गए कंक्लूजन पे, हमारी दोस्ती ही खत्म। हाँ? अब लेकिन 2 मिनट बाद वो वापस आती है और कहती है चलो लंच के लिए चले। तो पता लगता है कि वो जो नए पर्सन आए थे उनको कैफेटेरिया दिखा रहे थे कि यहाँ पर इस वे पर है, जाकर है। और ये सारा हमने कहाँ कंक्लूजन निकाल लिया? बिकॉज ऑफ जस्ट ओवर थिंकिंग। तो चेक करें हम थिंकिंग ट्रैप में तो नहीं जा रहे हैं। आर वी जस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, आर वी जंपिंग टू कंक्लूजन्स? सो क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट डेटा और एविडेंस हैव यू बेस्ड योर कंक्लूजन ऑन? आप जिस कंक्लूजन पे गए, क्या आपके पास सही डेटा है भी, या सिर्फ आप अपनी सोच की ट्रैप में फंसे हुए हैं? आर यू सर्टन और आर यू जस्ट गेसिंग? कई बार हम किसी के सामने कहते हैं, वो कहते हैं आपने देखा क्या, वो किसी के साथ गए थे, या आपने कुछ ऐसी चीज देखी जिससे आप, नहीं नहीं उनका बिहेवियर ही आजकल बताता है। गेस कर रहे हैं, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट थिंग्स। व्हाट इज दिस? प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टिंग, है ना? लेकिन इस प्रोजेक्टर में कहां से जा रहा है? इस प्रोजेक्टर में उस 17 इंच लैपटॉप से जा रहा है। नाउ विच इज द ट्रुथ? 17 इंच लैपटॉप और दैट प्रोजेक्टर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना बड़ा जो दिख रहा है? ट्रुथ तो दोनों ही है, क्योंकि प्रोजेक्टर का काम ही प्रोजेक्ट करना है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे मन का प्रोजेक्टर हमेशा ऑन रहता है। बात जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा करके हम अपने मन में प्रोजेक्ट करते हैं। सिचुएशन छोटी सी थी जो आराम से हैंडल हो सकती थी, वो केवल 15-17 इंच की थी, लेकिन उसको 6 फुट का किसने बनाया? हमारे मन के प्रोजेक्टर ने। सो प्लीज स्विच ऑफ योर प्रोजेक्टर। जो बात जितनी है, जो फैक्ट्स हैं, सिर्फ उसको ही देखिए। देन थिंकिंग ट्रैप, ओवर जनरलाइजेशन। कुछ हुआ और हम बस हर बात को एक सा कर देते हैं। बच्चा मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गया। हम्म? मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लोग सही कहते हैं, मैं अपने काम में ही लगी रही, मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया। अब बच्चा एक एग्जाम में फेल हो गया, उसके लिए आप अपने कैरेक्टर को कैसे दोष ठहरा सकते हैं? एक इवेंट हुआ है और वो हमेशा का बन जाता है, ऑलवेज। दैट्स द ट्रैप। तो क्वेश्चंस टू आस्क, is there a specific behavior that explains the situation? Is it logical to blame the character based on one event? हम अपने अंदर चेक करें, छोटी छोटी बातों में हम कैसे उसको जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। What you feed your mind, that is important. क्या आप अपने मन को भोजन दे रहे हैं, इमोशनल जंक फूड दे रहे हैं? That will lead to overthinking. Doom scrolling, gossip, negative loops, endless arguments,
ये जो चलता रहता है, जैसा हम आजकल हम जो स्क्रीन से ले रहे हैं, दैट इज ऑल जंक फूड, इमोशनल जंक फूड, emotionally nutritious food that reduces speed and number of thoughts. And that is why at Brahma Kumaris, we consume emotionally nutritious food in the morning. हम न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे पहले नहीं जाते हैं. फर्स्ट वी कंज्यूम दैट हेल्दी न्यूट्रिशियस कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट. क्योंकि सुबह सुबह मन ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, उसको किस चीज से आपने सैचुरेट कर दिया. सुबह उठते ही आप आधा घंटा 1 घंटा सोशल मीडिया पे जाकर आपने ओवर ड्राइव में चले गए, इतना ओवर स्टिमुलेट कर दिया, और फिर हम कहें सारा दिन कि रिलैक्सेशन ही नहीं है, थोड़ा भी मन भागता ही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह आपने उसको फोर्थ गियर में दौड़ा दिया. उसको पहले अच्छा कुछ भोजन तो दीजिए. इनडिसिशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ थिंकिंग. कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते और ओवर थिंक करते रहते. आई वुड से इससे अच्छा है एक डिसीजन ले लीजिए. आप अगर गलत भी होगा ना डिसीजन, तो उस रास्ते पे जाकर वापस आकर सही रास्ता पकड़ सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो लीजिए. इट इज जस्ट लाइक कि आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां पर दो रास्ते जा रहे हैं, एंड यू डोंट नो मेरी डेस्टिनेशन के लिए ये ठीक है या ये ठीक है. और अगर आप वहां खड़े ही रहते हैं, देयर इज नोबडी टू गाइड यू, या जो आते भी हैं वो कुछ ऐसा गाइड करते हैं जो आपको एक डिसीजन नहीं मिल पाता, तो आप खड़े ही रहेंगे तो कहीं पहुंचेंगे नहीं. इससे अच्छा है कि एक पे जाकर चलकर देख लीजिए कि रास्ता ठीक है नहीं ठीक है, इसमें तो इतने में तो वापस आकर फिर दूसरा रास्ता में चले जाएंगे. तो अधिकतर आपने देखा होगा जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ओवर थिंकिंग चलती ही रहती है और हम वहीं के वहीं अटके रहते हैं. बेटर है कि आप कुछ डिसाइड कर लीजिए एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू. आज के यूथ के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दे वांट द बेस्ट फॉर देम, दे डोंट वांट टू ट्राई. ट्राई नहीं करना, जो बेस्ट है बस वो चाहिए. बेस्ट कैसे पता लगेगा भाई? आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, इसीलिए आज उनको पता ही नहीं हमारा इंटरेस्ट क्या है. दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट द बेस्ट थिंग, उसी में जाना है, क्योंकि अपनी एनर्जी को और कहीं नहीं लगाना. जबकि इस वजह से उनका टाइम, उनकी एनर्जी सब वेस्ट जा रही है. Whom I am trying to impress? When I try to impress someone, that also causes overthinking. So impressing someone else creates overthinking. Instead of that, focus on expressing yourself. That will bring clarity and calm to your mind. अब मैं ये सोचूं, पता नहीं कितने लोग आएंगे आज का सेशन अटेंड करने, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो कैमरा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वो इंटरेस्ट से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो कैसा फीडबैक देंगे. अगर मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ कर रही हूँ तो मैं ओवरथिंक करती रहूंगी, है ना. लेकिन अगर मैं उस पर फोकस कर रही हूँ कि मुझे आज क्या सुनाना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, so that will improve my performance and that will help me to focus on my work instead of overthinking. And you can't impress everyone. आज यहाँ इतने लोग हैं, किसी को चीज अच्छी लगेगी, किसी को इम्प्रैक्टिकल लगेगी, राइट. तो हम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते. उसकी जगह फोकस करें अपना बेस्ट देने में. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू कंट्रोल, दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी वजह से जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं, उन चीजों को जब हम कंट्रोल करते हो, दैट इंक्रीजेस द स्पीड एंड नंबर ऑफ थॉट्स, है ना. क्या करें, बेटे को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, अपनी जिंदगी की सारी उस पर संपत्ति लगा दी, लेकिन अभी देखो ना, अपने हिसाब से चलता है, हमारे बारे में सोचता भी नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता. ठीक है, नहीं समझता वो, बट कैन यू कंट्रोल, कैन यू लाइक उसको आप फोर्स कर सकते हो कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो, आप मेरे लिए करो? यू कांट. आप किसी को भी कंट्रोल करके जबरदस्ती नहीं कोई काम करा सकते. सो द एक्ट ऑफ लेटिंग गो, कि ओके ठीक है ना. कई बार हम अपने परिवार वालों के, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी ड्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके बालों को, उनके हेयर स्टाइल को, उनके बोलने के तरीके को, या यू कैन शेयर व्हाट यू लाइक, राइट, बट यू कांट कंट्रोल देयर वे ऑफ लिविंग.
सो वो जो है जैसे है ओके है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको उस चीज को अपनी कंट्रोल की डिजायर को लेट गो करेंगे तो आपके थॉट्स कम होंगे। Then result consciousness also leads to overthinking. Task consciousness leads to better efficiency and effectiveness. Again, result consciousness का क्या मतलब है? जैसे कहा भी है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पर ही मेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन अगर फल ऐसा ही होना चाहिए, इसका रिजल्ट ये ही होना चाहिए, ऐसा सोचकर अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो मेरी कॉन्शियसनेस किस पे है? रिजल्ट पे ज्यादा है, काम पर कम है, तो मेरा काम भी अच्छा नहीं होगा, और अगर रिजल्ट वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा तो डेफिनेटली इट विल लीड टू ओवर थिंकिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर है कि हम कुछ रिजल्ट अपने मन में सोचकर टास्क करते हैं, लेकिन जब टास्क कर रहे हैं तो अपना पूरा फोकस उस काम पर दें, अपनी एफिशिएंसी को अच्छा रखने में दें, फिर फल को भूल जाए, है ना? एंड वॉट एवर द रिजल्ट इज एक्सेप्ट इट, otherwise it will lead to disappointment, and disappointment will cause overthinking. And what is disappointment? It is the distance between my expectation and my reality. आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्ट करना भी चाहिए, जब आप काम कुछ करते, कुछ रिजल्ट सामने रखकर ही करते, है ना? आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, लेकिन लेट्स से अब द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, तो हम क्या कहते हैं? बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब रियलिटी ये है ना, अब उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट ही करते रहेंगे और रियलिटी के साथ उसको मैच नहीं करेंगे तो यू विल कंटिन्यू टू गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आपने डिसअपॉइंटमेंट 9 पॉइंट से कम करनी है तो अपनी एक्सपेक्टेशन को 3 पॉइंट कम करना है। और कईयों के लिए एक्सपेक्टेशन क्यूब होता है, 4 टाइम्स भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब और 4 टाइम्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन। So let's talk about some better thinking tools. First is meditation. Meditation means mind servicing. Servicing the mind daily reduces overthinking. जैसे आप अपने गाड़ी, स्कूटर, बाइक सर्विस कराते हैं, एसी की सर्विस कराते हैं, नहीं कराएंगे तो क्या होगा? गर्म होना शुरू हो जाएगी, कुछ वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी, खड़खड़ करने लग जाएगा, ठीक से स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, गाड़ी धुआं देने लग जाएगी, तो सर्विसिंग की जरूरत है। ऐसे ही माइंड की सर्विसिंग की भी जरूरत है, और वो मेडिटेशन से होती है, बिकॉज मेडिटेशन हमारे मन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। अनस्टेबल माइंड इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग, एंड मेडिटेशन हेल्प्स टू स्टेबलाइज आवर माइंड। आप कहेंगे भाई अब मेरी मदर इन लॉ है, वो कंटिन्यूअसली 2 घंटे बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। ओके, अब आपको पता है बोल वो रही है, थक आप क्यों रहे हो? थकना तो उनको चाहिए ना। यू एक्सेप्ट दैट, और अब आपको पता है ये मेरी मन रूपी मशीन, इसकी सर्विस करनी पड़ेगी। ये 2 घंटे बोल रही हैं, मुझे क्या करना है उसके लिए? उनको मैं चुप नहीं कर सकती। पुरानी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं, 30 साल पुरानी बातें लेकर मुझे सुनाती रहती हैं। ठीक है, वो नहीं चेंज होंगी, स्टिमुलस वोंट चेंज। आपको अपने माइंड की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और वो होती है मेडिटेशन से। रिपीटिंग अ पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग थॉट रिड्यूसेस ओवरथिंकिंग। क्या करते हैं हम मेडिटेशन में? द फर्स्ट स्टेप इज दिस ओनली, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट एंड रिपीटिंग इट, रिपीटिंग इट, दैट रिड्यूसेस ओवरथिंकिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब मालूम है किसी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, उनको मेरे से प्रॉब्लम ही है, मैंने ऐसा रखा तो उन्होंने 4 बातें सुनानी है, मैंने ऐसे चीज को रखा तो भी उन्होंने 4 बातें सुनानी है, करना ही है उन्होंने, ठीक है ना? अब ऐसे में क्या करेंगे? क्या पॉजिटिव थिंकिंग करें? तो पॉजिटिव थिंकिंग करिए, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। आप कहेंगे नहीं है ना, कैसे सोचूं? नहीं, इसको सच मानिए, एक्चुअल में हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसको रिपीट कीजिए, 1 बार नहीं, 10 बार, 20 बार रिपीट कीजिए। वो नेगेटिव कैसे बना, उसको भी तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। और सच बताइए, अगर आपका मान लीजिए रिश्ता अच्छा नहीं है, और आप 10 बार, मतलब जब कुछ बात होती है, हमेशा इनको मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे से प्रॉब्लम है, और आप इसको बहुत तेजी से कंटिन्यूअसली अपने मन में दोहराते हैं, दोहराते हैं, दोहराते हैं, क्या वो सिचुएशन ठीक हो रही है?
आप 20 साल तक दोहरा लीजिए, खराब ही होती जाएगी। जब आप उस चीज को रिपीट कर सकते हैं तो क्या कॉन्शियसली उसको चेंज करके पॉजिटिव जो आप चाहते हो आप वो क्रिएट करो, उसको रिपीट करो। उससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा, जो पहले हमने समझा, पॉजिटिव थॉट की स्पीड कम होती है, नेगेटिव थॉट की तेज होती है। जब आप ये पॉजिटिव थॉट पकड़ लोगे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड थॉट्स की कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी, नंबर ऑफ थॉट्स कम होंगे, और फिर जिस थॉट को आप बार बार एंगेज करोगे, रिपीट करोगे, वो आपके लिए ट्रुथ बनता चला जाएगा। कहते हैं ना, झूठ को भी 100 बार रिपीट करो तो वो सच बन जाता है। लेकिन इसको झूठ समझ के नहीं, ये समझ के कि वास्तव में तो हमारा रिश्ता है ही अच्छा, कुछ चीजें बीच में आ गई हैं बस, जिस वजह से बिगड़ गया। ओरिजिनलिटी में हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, ये मेरे बहुत सहयोगी है। व्हेन आई एक्सेप्ट देम दे ऑल्सो एक्सेप्ट मी। वो जैसे हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ट्राई टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव, और इसको रिपीट करिए, रिपीट करिए, रिपीट करिए, और आप देखेंगे थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। क्योंकि चेंज आपने शुरू किया है, आपके लिए थिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। सो रिपीटिंग एंड पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग थॉट रिड्यूसेस ओवर थिंकिंग, एंड दैट इज वाई भारतीय सभ्यता में क्या कहा जाता है? मंत्र का उच्चारण करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रम, दैट विच प्रोटेक्ट्स यू व्हेन रिपीटेड इज मंत्र। इसीलिए पहले कहा जाता था कि इस उम्र के बाद गुरु से दीक्षा ले और मंत्र ले। क्योंकि मंत्र क्या करता है? अगेन, मंत्र एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। जब हम उसको बार बार रिपीट 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 करते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग कम होती है, हमारा ध्यान उस गलत थिंकिंग से सही थिंकिंग पर आता है, और वो हमारी, अगर हमारी उसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, फेथ है, तो वो हमारे लिए काम करता है, वो हमें एम्पावर करता है ना? जैसे कई कहते हैं ना कि जब कोई डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। तो जब विश्वास है उसके ऊपर, तो जब वो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, उसका एक एक शब्द जब हम रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ती चली जाती है। या हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो इसके पीछे जो है वो राइट लॉजिक है, साइंस है, जब हम उस चीज को समझते हैं, है ना? लेकिन मंत्र से भी क्या होता है? कुछ देर के लिए वो हमारी रक्षा करता है, हम उस ओवर थिंकिंग से, उस डर से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, घबराहट से, राइट? तो कुछ देर के लिए तो कर दिया, लेकिन मेडिटेशन जो है वो हमारे मन की पूरी सर्विस कर देता है, क्योंकि हमें वो मंत्र अपने लिए बनाने आ जाते हैं जो हमें उस सिचुएशन के लिए चाहिए। ये मंत्र ही तो है, मेरा और उनका संबंध बहुत अच्छा है, बस इस मंत्र का जाप करो। लेकिन नॉट जस्ट रिपीट इट, इसको विजुलाइज कीजिए। व्हेन योर माइंड इज रेसिंग, बहुत सारी बातें मन में चल रही हो, यूज पेपर एंड पेन, लिखिए। दैट्स वाई आज आपको कहा गया कि पेपर एंड पेन लेकर बैठिए ना। उससे क्या होता है? हम दिमाग में बहुत जब चीजें सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, या चिंता कर रहे होते हैं, तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बार बार उन विचारों के बीच में जगल करने में। राइट देम, लिखो। जो भी आपके काम है, जो भी आपको करना है, उसको लिखो। तो आप देखोगे आप अपने मन को डीक्लटर कर पाओगे। एंड डू वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग नहीं करिए। सिट ऑन द ब्लेमलेस चेयर। अपने घर में आप एक स्थान बना सकते हैं, उस चेयर पे लिख सकते हैं ये ब्लेमलेस चेयर है, और उस पर बैठकर, उस बैठने का मतलब अब मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा। जो भी हुआ मेरी लाइफ में, जो भी चल रहा है, ना मैं ब्लेम अपने ऊपर लूं ना किसी और को। अब क्या सिचुएशन है, उसको कैसे हैंडल करना है। व्हेन यू सिट ऑन द ब्लेमलेस चेयर, then only you can observe like a detached observer. Slow your thoughts, apply traffic control. Situation आई, pause, एकदम से रिएक्ट नहीं करो। थिंक, चूज, डू आई हैव अदर ऑप्शंस? हमेशा होते हैं हमारे पास ऑप्शंस। एंड देन रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। स्लो करो अपने थॉट्स को। जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे रिस्पॉन्सेज जो होंगे बेटर होंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे। Our reaction will become our response, and pause is where emotion turns into expression. So some reflective questions. When the mind gets loud, अंदर से बहुत तेज हो रहा है, अपने आप से पूछिए, what am I trying to control?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से कर सकते हैं। जब भी आप ओवरथिंक कर रहे हो आपको आंसर मिल जाएगा, आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। वॉट एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल? मैं किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? वॉट एम आई अफ्रेड ऑफ लूजिंग? whom am I trying to impress? मैं किसके लिए कर रही हूँ? क्या मैं अपने लिए कर रही हूँ या मैं दूसरों के लिए बस कर रही हूँ? अगर दूसरों के लिए भी जो हम कर रहे हैं उसमें भी हम अपना मतलब देख ले तो आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस, अदरवाइज यू विल गो इन टू द ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग. What am I anxious of deciding? Am I trying to change the past? Did I fall into a thinking trap? ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर आते चले जाएंगे और आपके सेल्फ टॉक जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती चली जाएगी और ओवर थिंकिंग रिड्यूस होगी. एंड मेडिटेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ रिफ्लेक्शन काम योर माइंड एंड रिड्यूस ओवर थिंकिंग. मेडिटेशन में पहला स्टेप ही ये है, गो इनसाइड, चेक व्हाट यू आर थिंकिंग. बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट में नेगेटिव आ सकता है बट उसको चेक करके चेंज करना, पॉजिटिव सेल्फ रिफ्लेक्शन करना. सो यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड. थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर. और अपने मन का मालिक बनने के लिए सिर्फ एक दिन का सेशन काफी नहीं होता. इसको जो आपने समझा है इसको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. हर बार इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ये पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है. आप कहेंगे हमने करके देखा, पॉजिटिव थिंकिंग करके देखा लेकिन प्रैक्टिकली होती नहीं है. तो एकदम से नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, लेकिन हो सकती है, कर सकते हैं. और इसी जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 जून से हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, प्रॉपर कोर्स 15 डेज का शुरू कर रहे हैं, शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक. तो आपको अगर आज कुछ इंसाइट्स मिले हो, कुछ समझ में आया हो, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए कैसे हम मेडिटेशन में जाकर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, कौन से ऐसे राज हैं खुद के बारे में जानने के, इस दुनिया के बारे में जानने के, कौन से लॉज पर ये सृष्टि चल रही है, उन सब की गहराई के बारे में समझकर हम कैसे अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं और सच्ची शांति, खुशी का अनुभव कर सकते हैं. तो उसके लिए आप स्कैन कर सकते हैं और हमारा जो मेडिटेशन ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो आपके सामने ये अभी ओपन है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज दिस इज द लिंक aditisingle.com/rajyoga. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप कुछ आपको इंसाइट जरूर मिले होंगे आज के जो ओवर थिंकिंग के लिए, उसको कम करने के लिए, है ना. और जो भी बातें हमने यहाँ समझी उसको आपने अपने जीवन से भी कहीं ना कहीं जरूर कनेक्ट किया होगा एंड यू माइट हैव फाउंड सम सॉल्यूशंस. सो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या आपका कोई टेक अवे है, आज आपने क्या लिया यहाँ से, किस एक परिवर्तन को आप आज से लेकर आएंगे अपने अंदर, है ना, किस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि चेंज किसको होना है? मुझे होना है, मुझे ही होना है. हम किसी को नहीं कर सकते. कितने ही साल आप कोशिश कर लो, हाँ आप खुद बदल कर किसी को जरूर बदल सकते हो. राइट? So you may raise your hand if there are any questions or any takeaways which you would like to share. मैं चाहूंगी कि आप जरूर कुछ बताएं, टेकअवे भी क्या है. आप चैट बॉक्स में थोड़ा मुश्किल होता है, आप हाथ खड़ा कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं. यस विनीता जी. दीदी वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिया आज आपसे, ओम शांति दीदी, सॉरी. अच्छा. पर मैं ये पूछ रही थी, हम जिस घर पर रहते हैं तो सामने वाली आत्मा में बहुत नेगेटिविटी भरी है और वो हमसे कुछ डिस्कस भी नहीं कर रही है और कुछ हमसे बात उत नहीं करना चाह रही है. तो मैं तो कब से, मैं हूँ वैसे थोड़ा बहुत ज्ञान में, तो मैं तो कब से पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रही हूँ उनको. लेकिन कैसे हम इसको रिजॉल्व करें दीदी, समझ ही नहीं आ रहा है हमें.
So just see what are the facts in the situation. क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है, वो क्या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा। जी दीदी। और मतलब हम बोलते हैं कि हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि हमें पता चले कि हमसे उन्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो नहीं बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि किस वजह से ठीक है, उन्होंने हमसे ऐसा कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि चाहे वो आपके घर वाले ही कोई हो, लेकिन इट्स नॉट जी नेसेसरी कि वो आपसे अपनी उस प्रॉब्लम को बता सके। कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी होती है बताने वाली भी नहीं होती, या कई बार उनको लगता है इनको बताने से फायदा नहीं, नहीं तो ये हर एक बात पे हमें टॉन्ट कसेंगे, शिक्षा देते रहेंगे, ऐसा भी लगता है कई बार, है ना। तो ऐसे में आप वही कर सकते हैं, मेडिटेशन में जो आपने विधि सीखी है, परमात्मा से शक्ति जी लेकर, जैसे कहते हैं ना, कहीं से बदबू बहुत आ रही है, रीजन नहीं जी पता लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी अगरबत्ती जलाए रखिए, तो उससे खुशबू जी फैलती रहेगी। तो आप जो कर सकते हो, देखो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? स्प्रेडिंग दैट पीस एंड पावर थ्रू योर वाइब्रेशंस। आप अपने वाइब्रेशन से वो स्प्रेड करते रहिए, और ये देखिए, उसको महसूस कीजिए, और उनको बोलिए, मुंह से नहीं, मन से, कि ये आत्मा परमात्मा की संतान है, बहुत शक्तिशाली है, ये खुद से सही डिसीजन ले सकती है। ये सोचे ही नहीं ना उन्हें मेरी जरूरत है, वो खुद से सही डिसीजन ले सकती है, और वो जो करेंगी उसमें उनका कल्याण समाया हुआ है। यू क्रिएट दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम फॉर हिम और फॉर हर। ठीक है जी, प्रेम प्रकाश जी। नमस्ते, बहुत बढ़िया था ये, वेरी इंसाइटफुल। जस्ट मैं यहाँ पे एक चीज और अपने साइड से जिस टेक अवे में एक ऐड करना चाहूंगा। जनरली ऐसा होता है, हर किसी के साथ ही होता होगा, एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे ही हमारे थॉट्स आते हैं, तो उस थॉट्स के अनुसार हमारी फीलिंग जनरेट होनी शुरू होती है, और उसी के अनुसार एक्शन हमारा हो जाता है। जैसे डर के सिचुएशन में हमारा वो फीलिंग्स डर वाला होता है, निगेटिव सोचते हैं हम, तो हमारी फीलिंग्स भी ऐसे ही होने लगती है और हमारे एक्शन भी हो जाते हैं। फिर दैट काउजेज एंगर होता है, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वी रिफ्लेक्ट एज ए, मतलब स्माइल होता है, खुशी होती है, जैसे बच्चे के साथ अगर हम बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं हमारे पास, इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे रिफ्लेक्शंस वगैरह, हमारे एक्शंस वगैरह भी उतने ही पॉजिटिव होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि वी हैव टू वेरी वॉचफुल एंड माइंडफुल ऑन आवर थॉट्स, कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे ही वो लगता है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट ग्रेजुअली विद द ग्रेजुअल प्रोसेस वी कैन डू इट। जैसे विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, जो आपने बताया, अल्टीमेटली यू हैव कोटेड, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन इसको वेरी इफेक्टिव भी किया जा सकता है। एंड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एक मतलब इस हमारे लाइफ पे उसका वेरी सुन, मतलब विद इन ए मंथ वी कैन वेरी वेल उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मुझे मुझे रियली लगता है कि आप ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप ये राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, और आपने उस पॉजिटिविटी को, उस एम्पावरमेंट को अपने जीवन में महसूस किया है। तो बहुत अच्छा है, बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशन है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले हम और कोई क्वेश्चन लें, हम थोड़ा सा इसका मेडिटेशन का अभ्यास भी करते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए सब सीधे होके बैठेंगे। ओम शांति। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर ले आए। गहरी लंबी सांस लें। विजुलाइज करें सांसों को अंदर जाते हुए, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपना ध्यान स्वयं पर ले आए। आज के सेशन में मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? मैं अपने आप को जितना भी समझती हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो तो बाहर का स्टिमुलस है, लेकिन उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करती हूँ, किस एल्गोरिथम से उसको देखती हूँ, उसके अनुसार मैं अपना रिस्पॉन्स खुद क्रिएट करती हूँ। परमात्मा ने मुझे वो शक्ति दी है, जिस शक्ति को यूज कर
मैं अपने मन में चलने वाली उस कहानी को, उन बातों को, उस स्क्रिप्ट को रीराइट कर सकती हूँ, क्योंकि समझ में आया ओवर थिंकिंग से तो मेरी शक्ति नष्ट हो रही है, मेरी उम्र तेजी से बढ़ रही है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और बातें तो वो सारी बाहर हैं, उनको अंदर मैंने रखा हुआ है। इसलिए आज से मैं अपनी इस शक्ति को यूज करूंगी। क्या सोचना है, किस थॉट को एंगेज करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको सत्य मानना है, कौन सा थॉट मेरा नहीं है, उसको डिस्कार्ड करना है, ये मैं डिसाइड करती हूँ। विजुलाइज करें, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, हर एक को मुझसे खुशी मिलती है, मैं जिनसे मिलती हूँ उनको सुख देती हूँ और उनसे सुख ही लेती हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, शरीर से ही नहीं मन से भी मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में जो होता है अच्छा ही होता है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। स्वयं भाग्य विधाता मेरा पिता है, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, इस पर मुझे संपूर्ण निश्चय है। ओम शांति। So, any more question? ओके, ठीक है। तो आप सभी, मुझे उम्मीद है कुछ ने तो किया हुआ है और कुछ इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे 1 जून से शाम को 6 से 7:15 बजे, 15 दिनों के लिए। गर्मी का भी टाइम है, ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे होंगे, छुट्टियां भी चल रही हैं, तो सभी को टाइम भी मिलेगा। मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, दिस इज अ टाइम टू पॉज एंड देन रीस्टार्ट। ओम शांति।